हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी इसी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं पहले जीके के पोर्शन पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। राष्ट्रपति के अक्षमादान अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है, केवल सिविल न्यायालयों पर लागू होती है? नहीं। सैनिक कानून के मामलों में लागू नहीं होता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर सकता है? नहीं। तो क्या है, न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो राष्ट्रपति के अक्षमादान अधिकार क्या है कि न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। सेकंड क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू जी ने किया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये हमारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर 1811 0031 है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सिक्स क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई जी थे। अभी सेवन क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है, किसानों को कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाना। यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 8 क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के पहले पूर्ण डिजाइन किए गए AI सर्वर का नाम क्या है? तो भारत के पहले पूर्ण डिजाइन किए गए AI सर्वर का नाम है रुद्र 3। अभी 9 क्वेश्चन देखिए, भारत में रोपण खेती का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत में रोपण की खेती का उदाहरण है असम में चाय की खेती। 10 क्वेश्चन, 2025 इंडियन सुपर लीग किसने जीता? तो 2025 इंडियन सुपर लीग मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने जीता था। 11वां क्वेश्चन क्या है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। अभी 12 क्वेश्चन देखिए, गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए NRLM स्वरोजगार उपलब्ध की कार्यक्रम शुरू किया गया था। 13 क्वेश्चन, मार्च 2025 में HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो विकास कौशल इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। 14 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्ले के चैत्य हॉल की विशेषता है? तो गुंबदाकार स्तूप संरचना क्या है? कार्ले के चैत्य हॉल की विशेषता है। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। 16 क्वेश्चन क्या है, किसी गतिशील वस्तु के रुकने या धीमे होने का क्या कारण है? तो उसके होता है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। 17 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान
भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में गुड़खर का सटीक वर्णन करता है। तो कौन सा? यह कच्छ के रण तक ही सीमित है और इसे लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र युग्म मानव शिशु के लिंग का निर्धारण करता है? तो 18 क्या है? 23वां युग्म क्या है? लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। अभी 19 क्वेश्चन देखिए, ऊटी में कोयम्बटूर की तुलना में कूलर समर होने का मुख्य कारण क्या है, जबकि दोनों समान अक्षांशों पर स्थित है? ऊटी अधिक ऊंचाई पर है, जिसके कारण वहां का तापमान कम रहता है। 20 क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये थे हमारा जीके का पोर्शन। हमारे जीके का पार्ट खत्म हो गया है। अब हम हिंदी का पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आज भोजन डैश है, क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। आज भोजन बनाना है, क्रिया बनाना होगी ना क्रिया, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें क्रम के अनुसार लगाना है। तो देखो, मित्रता की परख विपत्ति में होती है, सुख में हाथ बटाने वाले और साथ निभाने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, पर दुख में नहीं। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? तो क्या? सर्वदा एक सा। अभी जो तुरंत पैदा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? नवजात बोलते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में जो तटस्थ रहा वह अपराधी है। तो तटस्थ रहा यानी कि पक्षपाती रहा वह अपराधी है। तो तटस्थ का विलोम शब्द बताना, तो क्या बनेगा? पक्षपाती। सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्न मुहावरे के अर्थ को बताएं। एक एक नस पहचानना, तो इसका मुहावरा क्या बनेगा? सब कुछ समझना। सेवेंथ क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो क्या आएगा? शोक है? नहीं। इस प्रदेश में भूख की कितनी घटनाएं हुई है? थर्ड भी नहीं। मंत्राणी प्रदर्शनी का, ये भी गलत है। तो क्या है? दक्षिण भारत में मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 8 क्वेश्चन, उचित क्रम लगाना है। तो देखो, हमारी बेटियां आगे बढ़े और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो डी क्या है? राइट है। 9 क्वेश्चन क्या? हमें सही क्रिया विशेषण का प्रयोग करना। उसने हंसना सीख लिया। कैसे? रोते रोते हंसना सीख लिया है। 10 क्वेश्चन में हमें गजेंद्र का पर्यायवाची बताना है। तो गजेंद्र का पर्यायवाची होता है हाथी। 8 क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो क्या आएगा? वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 12 क्वेश्चन में हमें सही विशेषण का बताना है। चेहरा सदैव से आकर्षण का केंद्र रहा। तो कौन सा? प्रफुल्लित चेहरा। 13 क्वेश्चन, उसने रोते रोते हंसना सीख लिया है। ये तो आया था ना, रिपीट हो गया। अभी 14 क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें फिलअप भरना क्या आएगा? नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निजी लाभ से ऊपर उठकर संविधान, कानून और नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखें। इनकी बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी हमें अंडरलाइन वर्ड है उसका एक शब्द में बताना है। पद से नीचे उतरना, तो क्या होगा? पदावंती। ये आपका पैराग्राफ है। इसमें देखिए 16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? केवल देखने का आनंद क्या है? तो केवल देखने का आनंद है कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि या श्रोता को किसका अंत साक्षात्कार बोध करता होता है? तो किसका होता है? कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का।
18 क्वेश्चन, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई? तो किसको लेकर हुई है? कल्पना और व्यक्तित्व को। अभी कल्पना वाक्य का कौन सा पक्ष है? बोध पक्ष है। 20 क्वेश्चन, भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? किस सिद्धांत की? रस की। अभी देखिए इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, अंडरलाइन वर्ड का। हैविंग द सेम मीनिंग इज अनदर इन द सेम लैंग्वेज, इनकी सेम मीनिंग है और सेम लैंग्वेज, उसको बोलेंगे सिनोनिम। अभी आपका 2 क्वेश्चन में क्या है? पैराजम्बल्ड है, तो क्या आएगा? सबसे पहले डी, एज इंडस्ट्रीज इवॉल्व द डिमांड फॉर नोवेल आइडिया एंड एडेप्टिव थिंकिंग कंटिन्यू टू राइज। Traditional education system, however, often focus on rote learning than on nurturing creative potential। तो क्या है मेरा? ए ऑप्शन राइट है। अभी हमें आर्टिकल फिलअप करना है। देखो, सी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो व्हेन द पावर वेंट आउट इन द हाउस। ठीक है, द आएगा तीनों में। अभी हमें फिलअप करना है। देखो, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट द is required to submit their report before Friday. They prepare the report in the format given and send it to the coordinator via mail। इनकी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। 5th क्वेश्चन में हमें कैंडिड का एंटोनिमी बताना है, तो क्या बनेगा? रिस्ट्रेंड। अभी देखिए 6th क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है। The professor insisted on the importance of original research in academic writing। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या? ए पर्सन हु टॉक टू मच, तो उसको बोलेंगे लोक्यूसियस। 8th क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है। द डॉक्यूमेंट्री ऑफर्ड ए या एन लुक इनटू द लाइफ ऑफ रिफ्यूज हाईलाइटिंग देयर स्ट्रगल एंड रिसाइलेंस, तो क्या आएगा? कंपनसेट। अभी ये इसमें से बताना किसमें हमारी। देखिए 9 क्वेश्चन में हमें रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। प्रोफेसर की सही स्पेलिंग है, ओवरव्यू भी सही स्पेलिंग है, टॉपिक भी। कंप्रहेंसिव हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में हम आर्टिकल फिलअप करने हैं। देखो, वी विजिट, स्पेशल है ना, द Eiffel Tower when we went to the Paris city center and admire the beautiful view from the top। तो तीनों में द आ जाएगा। एंटोनिमी बताना है हमें कैंडिड, तो क्या आएगा? इवेसिव। अभी 12 क्वेश्चन में हमें प्रोवर्ब बताना है। ए स्टिच इन टाइम सेव माइंड, तो इसका क्या बनेगा? टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि ए स्टिच इन टाइम सेव 9 क्या बनेगा? टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम। अभी 13 क्वेश्चन में हमें पैराग्राफ है दिया हुआ है, पैराजम्बल दिया हुआ है, उसको बताना है। तो देखो, एजुकेशन इज द कोरनस्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। It occupies individual with skill and knowledge to participate in modern city। A well-educated DA, 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रोवर्ब है, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग, तो क्या आएगा? Sacrifice must be made to achieve something important। हमें अब इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कोर्स की भी सही स्पेलिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी की भी, डेफिनेटिव। पॉलिसीज की क्या है? रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है, अभी ये देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। तो 16 क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो क्या है सेंट्रल थीम? द डिजिटल एज ऑफर अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो क्रिएट डिसएडवांटेज।
अभी 17 क्वेश्चन में व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज, तो क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज इन द डिजिटल एज, ए ऑप्शन राइट है। इस पैसेज की टोन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक विद कंकर्न। 19 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज, तो क्या आएगा? स्टूडेंट इन रूरल एरियाज ऑफन लैक एक्सेस टू डिजिटल डिवाइस, सी क्या मेरा राइट है। 20 क्वेश्चन में व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो क्या आएगा? ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस रिक्वायर टारगेटिंग इंटरवेंशन। तो ये थे आज हमारे इंग्लिश के भी हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये था हमारा टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का पेपर। आई होप आपको सभी को सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।